बच्चों, मजा आ गया आज के हिंदी के पेपर को देखकर। जो बताया वही आया। जी हाँ प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी अनिवार्य का पेपर दिया था, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इस पेपर का इस वीडियो के अंदर पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है और आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर मिलान कर लेना है और ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके भाई 70 में से कितने मार्क्स इस पेपर में आने वाले हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आज आपका राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी अनिवार्य का क्लास 11th का पेपर जो है वो हो चुका है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर खंड ए की। यदि प्यारे बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम होंगे उसी प्रकार हम आपको वायरल क्वेश्चन पेपर देंगे जिस प्रकार हमने आपको हिंदी और इंग्लिश का दिया था। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, है ना। देखिए, तो पहला प्रश्न क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया हुआ है अपठित, इसको पढ़कर प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो एक बार हम इस पद्यांश को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए, पुस्तिका में लिखना है वो तो ठीक है। चाहे नहीं मैं सुरबला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ले चाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। ठीक है, मुंह तोड़ लेना वनमाला, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो ये आपका क्या है, एक पद्यांश है। अब हम बात करते हैं इसके सभी क्वेश्चनों के आंसर की। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, उक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा शहीद की अभिलाषा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ख। अगला आपका प्रश्न है, पद्यांश में निहित संदेश है। कौन सा संदेश निहित है। तो यहाँ पर क्या है, देश सेवा जो है, यानी कि हम कह सकते हैं अपना जीवन देश की सेवा में क्या है, अर्पित करना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं थर्ड की, मुंह तोड़ लेना वनमाला, यह कथन किसका है। देशभक्त वीरों का है, सुरबाला का है, पुष्प का है, वनमाली का है। तो ये कथन किसका है बच्चों, ये कथन किसका है, ये आपका कथन किसका है ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको हो जाएगा देशभक्त के वीरों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पद्यांश में पुष्प की कौन सी भावना प्रकट हुई है। कौन सी भावना प्रकट हुई है, बलिदान की भावना। ऑप्शन नंबर आपका के हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पहला है आपका के, सुरबाला के गहनों में गूथा जाना। बे खे ऑप्शन है, सम्राटों के सर पर डाला जाना। गे आपका ऑप्शन है, शहीदों के चरण रज को स्पर्श करना। और घे ऑप्शन है, हरि के सिर पर चढ़ाया जाना। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा शहीदों के चरण रज को क्या है, स्पर्श करना हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रेमी माला कौन नहीं बींदना चाहता। तो कौन नहीं बींदना चाहता, पुष्प, प्रेमी, हरि और वीर सैनिक। तो ये आपको हो जाएगा पुष्प। ऑप्शन नंबर आपका के हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं खे की। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो ये प्यारे बच्चों एक आपका अपठित गद्यांश है, एक बार इसको हम पढ़ते हैं ना। समय प्रकृति का दिया हुआ सबसे अधिक मूल्यवान उपहार है, उससे उत्तम कोई धन नहीं है। समय का सदुपयोग करना चाहिए, बीता हुआ समय कभी लौटाया नहीं जा सकता। जीवन में अनेक लोगों को शिकायतें होती है कि समय नहीं था, या वे कामना करते हैं कि काश मेरे पास कुछ समय और होता। बहुत से व्यक्ति समय निकलने पर पछताते हुए देखे जा सकते हैं। यह सत्य है कि इन लोगों को कुछ समय और मिल जाता तो परिणाम कुछ और ही होता, लेकिन यह संभव नहीं है कि बीते हुए समय को वापस यानी फिर से लौटाया जाए। यदि वह अपने कार्य को कुछ समय पहले शुरू कर देते तो फिर उन्हें पछताना नहीं पड़ता। अगला देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक सफल कार्य का विश्लेषण करने पर ज्ञात होगा कि समय के सदुपयोग ने उसे कार्य की सफलता में सर्वाधिक योगदान दिया है या योग दिया है। समय पर कार्य करने वाले व्यक्ति को कभी निराश का मुंह नहीं देखना पड़ता। समय पर पढ़ने वाले विद्यार्थी असफल नहीं होता। समय पर किया गया हर कार्य सफलता में परिवर्तित हो जाता है, जबकि समय बीतने पर विशेष प्रयत्नों के बाद भी उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता।
आगे देखिएगा, समय के मूल्य को विपत्ति काल में ही पहचाना जाता है। यदि समय रहते कार्य किया जाए तो विपत्ति दूर से ही टाला जा सकता है। इसलिए समय के मूल्य को समझकर कार्य करना चाहिए। अपने जीवन में समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि समय को यहाँ पर बलवान कहा गया है प्यारे बच्चों। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? समय ही धन है, समय ही समझ है, समय बड़ा बलवान है, समय की मांग। तो बताइए इसका क्या आंसर होकर क्या आए थे आप? इसका हो जाएगा भाई, समय की समझ होनी चाहिए आप लोगों को, है ना, समय को कैसे यूज करना है। आगे देखिए, समय पर कार्य करने वाला व्यक्ति कभी नहीं होता, निराश नहीं होता, कभी भी निराश नहीं होगा जीवन में। या फिर आप इसको निराश भी कह सकते हो, यहाँ पर आप पश्चातापी भी कह सकते हो, है ना। शायद पश्चातापी ज्यादा बेहतर आंसर होगा यहाँ से, है ना, पछतावा होता है नहीं होगा, है ना। आगे देखिएगा, समय का मूल्य कब पहचाना जाता है? समय का मूल्य कब पहचाना जाता है? जब विपत्ति आती है, विपत्ति काल में। ऑप्शन यहाँ पर गे हो जाएगा। अगला है आपका, समय किसके द्वारा प्रदत्त मूल्यवान उपहार है? भगवान का, वैज्ञानिक का, मानव का, प्रकृति का? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये आपको बताना है, ये आपका है प्रकृति का। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, प्रकृति की ये देन है ना। आगे है, कौन सा विद्यार्थी असफल नहीं होता? आलसी विद्यार्थी तो असफल होगा, सीधी सी बात है। पढ़ाई नहीं करने वाला विद्यार्थी, समय पर पढ़ने वाला विद्यार्थी, इनमें से कोई नहीं। तो जो समय पर पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है वो कभी भी असफल नहीं होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर गे हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या कभी लौटाया नहीं जा सकता? कभी क्या नहीं लौटाया जा सकता? तो जो समय निकल जाता है ना, बीता हुआ समय, वो कभी भी वापस नहीं लौटाया जा सकता। आगे देखिएगा, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो देखिए, गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे। लता के गानों में 100% उपस्थिति किस विशेषता के बारे में ये कहा गया है? कौन सी वो विशेषता है जिसके बारे में ये कहा गया है? तो ये आपका कौन सी विशेषता के बारे में कहा गया है? सुर के बारे में कहा गया है। सुर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या है? मुख्य गुणधर्म है क्या इसका? गंभीरता भी है, जल्दे और चपलता भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका गे होगा, के और खे दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अगला है, राजस्थान की रजत बूंदे रचना में आए बैसोली शब्द का तात्पर्य क्या है? तो बैसोली शब्द का आपको तात्पर्य बताना है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ना कमेंट करके बताना है। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की आपको यहाँ पर पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है अविकारी शब्द। क्या कहते हैं उनको? अविकारी कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य इत्यादि भावों को अभिव्यक्ति होती है उन्हें अवयव को क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? विस्मादि बोधक। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं, ठीक है। विस्मादि बोधक कहा जाता है। अगला देखिएगा, गेहूं तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या है? इसका हो जाएगा क्या भाई? गोधूम। क्या हो जाएगा? गोधूम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, जो शीघ्र प्रसन्न हो उसे क्या कहते हैं? जो शीघ्र, अच्छा ये रुकिए, क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया है। चाय शब्द कहते हैं, चाय शब्द भाषा है, भाषा का है। चाय शब्द किस भाषा का ये पूछा है? तो ये चीनी भाषा का है भैया ना। थोड़ा सा आगे पीछे यहाँ पर हो रहा है, समझ जाना है ना। चाय शब्द किस भाषा का है? चीनी भाषा का है। जो शीघ्र प्रसन्न हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? आशुतोष कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसे आशुतोष कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे लोग से संबंधित इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त करेंगे तो कौन सा है? ऐहिक। कौन सा है भाई? ऐहिक हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका, मुख्यतः वाक्य के अंग कितने होते हैं? तो वाक्य 2 प्रकार का होता है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर 3 होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और बाकी देख लीजिएगा, ये आपका भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसको भी एक बुक का आपका क्वेश्चन है जहां पर आपको एक पंक्ति में क्या है भाई उत्तर देना है, ठीक है। ये आपका खंड ब है जिसके अंदर लघुतरात्मक प्रश्न है जिनका आंसर आपको 40 शब्दों में देना है। ये आपका भाई खंड से है, आप देख सकते हो अच्छे से। ये आपका खंड दे है, ठीक है। और ये आपके क्या है भाई निबंधात्मक, जो निबंध है वो पूछे गए हैं,
ठीक है। तो ये था आपका भाई हिंदी विषय का पेपर। तो आप सभी बच्चे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपका हिंदी का पेपर कैसा गया, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है कि ये आपका हिंदी का पेपर कैसा गया है। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।